अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी घर की हालत है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मेसी और 3 दिन हो गए हैं मैंने घर के कोई काम नहीं किए, क्योंकि तीनों दिन से हम लोग बस बाहर ही जा रहे थे। आज फाइनली अभी यहाँ पर जस्ट ब्रेकफास्ट जो है वो डन किया है। साथ ही में यहाँ पर मैंने डक्स के लिए जो है एक मोटी सी रोटी बना ली है, क्योंकि हम लोगों को शाम को आपको पता है डेली जाना ही होता है बाहर। तो मैंने सोचा कि डक्स को जो है आज हम रोटी डाल देंगे। तो जी यहाँ पर मैंने उसको जो है बाइट साइज़ में कर लिया है और इसको मैं जल्दी से पैक करके रख दूँगी। और उसके बाद जी ये मेरी फ्लावर्स फाइनली आज इनकी बारी आ गई, जो बेचारे ख़राब हो के जो है ना इसमें से स्मेल आनी स्टार्ट हो गई है इसके पानी में से। तो अभी यहाँ पर मैं इस वाले वेस्ट को भी जो हूँ वो खाली कर लूँगी, और इनमें से जो कुछ थोड़े से फ्रेश थे वो मैंने फ़िलहाल जो है वो यहाँ पे लगा दिए, लेकिन ये बाद में मैंने सारे निकाल के फेंक दिए थे। मैंने कहा दफ़ा करो, क्या करना है, फ्लावर तो कोई है नहीं। तो खैर जी उसके साथ ही मैं यहाँ पर जो मैं कल इजी लाइनर्स लेके आई थी उनको यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेट करूँगी, बिछाऊँगी। पुराने वाले जो लाइनर्स हैं उनको मैं फेंक दूँगी। और यहाँ पर जो है जी आज काफ़ी मतलब साफ़ सफाई का जो काम है किचन में वो चल रहा है। और यकीन करें आप किचन में सिर्फ ये जो लाइनर्स होते हैं यही चेंज कर दें, आपके किचन में बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन सी जो लुक है वो आनी स्टार्ट हो जाती है। सारे जो स्टोव्स हैं यहाँ पर मैंने वो बहुत अच्छे से जो है जी वॉश किए हैं, और अपनी विंडो की भी जो सेटिंग है वो थोड़ी सी चेंज की है। इसके भी जो वेसिस से और थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन थी वो चेंज किया। और इसके अलावा ये मुझे लाइनर जो है फ़िलहाल ठीक लग रहा था, इसको ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये बिल्कुल न्यू था। बाकी जो थे वो थोड़े से मुझे लग रहा था कि ख़राब हो गए थे। तो लेकिन खैर फिर भी मैंने उसको भी बाद में जो है वो चेंज कर दिया था, क्योंकि जब सारा ही किचन साफ़ हो गया तो मैंने कहा ये बेचारा एक जो है वो पुराना क्यों रहे, इसको भी जो है जी चेंज कर देते हैं। और अभी मुझे बहुत अच्छी सी जो फीलिंग है वो आ रही थी। साथ ही में जी यहाँ पर खाने का जो काम है वो भी चल रहा है, तो मैंने सोचा था मटन कढ़ाई बना लेते हैं, फटाफट से जो है वो बन जाएगी। तो उसके साथ ही में यहाँ पर मैंने सोचा कि इसकी भी जो थोड़ी सी सेटिंग है वो चेंज कर दी जाए, और थोड़ा सा जो चेंज है वो आ जाएगा, क्योंकि आज मैं सारी डीप क्लीनिंग कर रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट लुक जो है हर जगह को थोड़ी सी देते हैं। तो इस टेबल को जो थीम है वो ज़्यादातर गोल्डन है, मतलब इस रूम में ज़्यादातर गोल्डन कलर मैंने जो है वो दिया है। तो जी गोल्डन कलर के जो लाइनर्स हैं यहाँ पर मैंने वो चेंज कर दिए हैं। और इसके अलावा 2 to 3 मंथ्स के बाद जितने भी घर में कारपेट्स हैं, रग्स हैं, वो सारे मैं उठा के और बहुत अच्छे से जो हूँ सारी डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि घर में कहीं कहीं पे जो है वो कुछ चींटियाँ सी नज़र आ रही थी। तो मैंने सोचा कि सारी जो है इसकी डीप क्लीनिंग कर दी जाए, ताकि फिर कोई भी मतलब डाउट जो है वो ना रहे। और साथ ही में यहाँ पर जी हमारे जो कपड़े हैं लॉन्ड्री होकर वो भी आ चुके थे। अभी मुझे बेड के ऊपर शीट भी बिछाना है, लेकिन पहले जो है मैंने फ्लोर्स को बहुत अच्छे से जो है सारा साफ़ कर दिया था। अब यहाँ पर मैं करती हूँ जी अपनी लॉन्ड्री को सेट, लेकिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो भूख स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट बिल्कुल ही जो है वो लाइट सा किया था। और अभी मैंने सोचा कि पहले कर लेते हैं जी पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा। तो यहाँ पर जी वही मेरे काम आ रहे हैं जो मैं खाने के लिए चिप्स वगैरह लेके आई थी। और यहाँ पर बैठ के पहले तो मैं सुकून से जो हूँ अपना पेट भरूंगी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि किचन में बहुत सारा काम था जो मैंने डन किया है। वीडियो तो बिल्कुल आपने छोटी सी देखी है, लेकिन जो मेरी मेहनत थी वो तो चीज़ आप लोगों ने जो है वो खैर नहीं देखी। तो खैर जी यहाँ से मैंने थोड़ा सा जो है अपना पेट पूजा कर ली है। अभी मुझे थोड़ा रिलैक्स भी हो गया, आराम मैंने कर लिया है। लॉन्ड्री जल्दी से जो है जी वो संभाली है। उसके बाद यहाँ पर टाइम आ चुका था न्यू जो शीट है वो बिछाने का, और यहाँ पर अभी मैं शीट बिछा रही हूँ। और सारा जो हूँ अभी साफ़ सफाई का जो काम है वो कर दूँगी। और फिर उसके बाद बेड की साइड टेबल पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने वहाँ पे भी मतलब रूम की भी आज काफ़ी सारी जो है वो क्लीनिंग की है, थोड़ी सी जो है वो सेटिंग चेंज की है। और इसके अलावा जी ये वाली जो बेडशीट है आज मैं ये बिछाऊंगी, और मैं अपनी शीट्स को इसी तरह जिन कवर्स में वो आती है उसी में जब लॉन्ड्री से वापस आते हैं तो मैं उसी तरह से उसको सेम पैक कर देती हूँ। तो इसीलिए जो आपकी बेडशीट्स हैं वो बिल्कुल साफ़ रहती हैं और न्यू रहती हैं। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर खूब सारा सा जो मेरा स्प्रे है मैंने वो कर दिया, इसलिए आपको शीट जो है वो थोड़ी थोड़ी कहीं से वेट लग रही है। और इसके अलावा ये मुझे इतना मज़े का रायन का बेड लग रहा था ना, ओ माय गॉड, ये शीट इतनी मज़े की है, मतलब आपको लगता है इतनी सॉफ्ट सी कोई चीज़ है जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो है ये सॉफ्ट है और मज़े की है। तो रायन की भी जो बेड की शीट है मैंने वो भी सारी चेंज कर दी है। और अभी यहाँ पर टाइम आ चुका था जी थोड़ी सी घर को खुशबूदार करने का,
और साथ ही में जब भी मैं कोई शीट वगैरह बिछाती हूँ तो अच्छे से जो उसके ऊपर स्प्रे कर देती हूँ ताकि जितनी भी सलवटें हैं वो भी निकल जाए। और यहाँ पर जी ये मैंने इस जो साइड टेबल की जो लुक है थोड़ी सी चेंज कर दी है और इसको मैंने थोड़ा सा सिल्वर टच में कर दिया, जो कि लाइनर्स में लेके आई थी कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो यहाँ पर वो मैंने बिछा दिए हैं और काफ़ी अच्छा और डिफरेंट सी जो लुक है वो आ रही थी। तो आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को जो है वो कैसा लगा। और एक्चुअली मेरी ड्रेसिंग टेबल का जो कवर था वो सारा था ये देखिए सिल्वर कलर का, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि बेड की साइड टेबल्स जो हैं उनको भी सिल्वर ही कलर कर देते हैं और बाकी भी जो कवर्स वगैरह जहाँ पे मैंने डाले हुए हैं वहाँ पे सारा जो है मैं सिल्वर टच ही दे दूँ। मतलब रूम का अब जो एक थीम है वो थोड़ा सा सिल्वर टोन में चला गया है, जो कि पहले था गोल्डन कलर में। और लिविंग रूम का जो थीम है वो मैंने थोड़ा सा गोल्डन टच में कर दिया। यहाँ के जो कवर्स थे वो मैंने वहाँ पर जो है वो डाल दिए हैं। तो लिविंग रूम जो है गोल्डन हो गया, बेडरूम को भी मैं थोड़ा सा सिल्वर टोन में लेके जा रही हूँ। और मैंने बताया था हम लोग घर मूव करने वाले हैं, इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा और कुछ एक्स्ट्रा और कुछ न्यू करने की कोशिश नहीं की, वरना मेरा बहुत ज़्यादा दिल जो है वो तंग पड़ गया। बस इस सेटिंग से मुझे जो है घर में एक ह्यूज सा चेंज चाहिए, लेकिन मैं बस सब्र करके बैठी हुई हूँ कि चलो थोड़े टाइम में जो है हम लोग मूव हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला अपने नए घर को जो है वो ही जाके सारा सेट करेंगे और सजाएंगे। फ़िलहाल के लिए अभी की जो करंट सिचुएशन जा रही है उसके हिसाब से जो है मैंने सारा कुछ जो है वो साफ़ सुथरा कर लिया था, नीट एंड क्लीन कर लिया था और थोड़ी सी जो घर की लुक है वो कर ली थी चेंज। और उसके बाद ये काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे जो है वो डन हो चुके थे और अभी टाइम आ चुका था यहाँ पर कुकिंग का। खैर इस टाइम अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर रायता और सैलड। और यहाँ पर देखें हमारी जो योगर्ट की पैकिंग है वो भी चेंज हो चुकी है। इसकी जो लिड है उन्होंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दी है, आप इजीली देख सकते हैं कि कितनी योगर्ट जो है अभी इस टाइम पर आपके बॉक्स में वो रहती है। और खाना आज मैंने चूज़ किया था मटन कढ़ाई, वो इसलिए कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजी थी। हर चीज़ जो है आपने प्रेशर कुकर में डाल के चढ़ा देनी है, जब आपका जो गोश्त है वो गल जाए तो सिंपल जी आप उसकी कर लें भुनाई। और इसके अलावा यहाँ पर बाज़ार से बने बनाए जो नान है फ्रोज़न वो वाले मेरे पास रखे हुए थे, तो यहाँ पर मैंने वो निकाले हैं, उनको कर लिया है गर्म। और ये मैं 3-4 किस्म के डिफरेंट स्टाइल्स के जो नान है वो लेके आई थी, तो आज मैंने सारे ही जो है वो एक एक ट्राई कर लिए थे। मैंने कहा 3-4 किस्म के डिफरेंट से जो नान है मिक्स से हो जाएंगे तो मज़े के लगेंगे। और ये मेरे लिए इजी ऑप्शन थी क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी थी और इस तरह का जो खाना है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होता। और वैसे भी प्रेशर कुकर्स ने हमारी लाइफ जो है इतनी ज़्यादा ईजी कर दी है। और यहाँ पर जी ये है दूसरा वाला नान जो कि रोगनी नान था, इतना ये अच्छा नहीं था, मतलब मज़े का नहीं था। जो पहले मैंने आपको दिखाए थे वो ज़्यादा मज़े के हैं। और साथ ही मुझे यहाँ पर सैलड और रायता जो है मैंने वो रेडी कर लिया और अच्छा सा जो हमारा डिनर है हम लोगों ने वो किया एंजॉय। और अभी यहाँ पर टाइम आ चुका था इन सारे बर्तनों को वॉश करने का। इसके अलावा फ्रिज में भी मेरे अभी काफ़ी सारा जो काम है वो रहता है होने वाला, तो मैंने सोचा थोड़ा सा जितनी अभी मुझ में हिम्मत ताकत है वो सारे डन कर लेते। और मुझे इस तरह से फ्रिज में खुली चीज़ें जो हैं वो रखी हुई बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं और मेरी कोशिश होती है कि बॉक्स में हर चीज़ जो है वो लिड वाले बॉक्स में हो और बॉक्स जो है इस तरह से बंद हो। तो खैर यहाँ पर थोड़ी बहुत जो जितनी अभी हो सकी मैंने चीज़ें जो है सारी संभाल के रख दी। और ये देखिए ये एक सालन की प्लेट आपको नज़र आ रही है, इस तरह से मुझे बहुत बुरा लगता है। ये एक्चुअली रायन के लिए हमने बोटियाँ निकाली थी कि वो खा लेगा, बाद में उसने नहीं खाई और मेरे हस्बैंड ने जो है इसी तरह प्लेट रख दी। इसको भी निकाल के जब छोटे बॉक्स में डालूंगी। इसके अलावा ये जो केक है बस अब जितना खाना था खा लिया और ये जो बाकी का केक है ये सारा जो है जी गार्बेज में जाएगा। और हमारे घर में इसी तरह ही होता है, आधी चीज़ खाई जाती है और आधी जो है वो गार्बेज जो है वो ही होती है। और इसके अलावा जब भी मेरे बहुत सारे काम रहते थे, अदरक लहसुन बनाने वाला रहता था, वेजिटेबल्स जो लेके आए थे वो वॉश करके संभालने वाली रहती थी, लेकिन अभी जो थी मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी और मैंने कहा बस बाकी का जो है वो इंशाल्लाह ताला कल डन करेंगे। और यूजुअली मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन आज मुझे इतनी ज़्यादा जो है वो थकन हो गई थी कि मैंने कहा आज जो है वो चाय पीते हैं। खैर आज वेदर भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैंने अपने लिए बनाई जी 1 कप यहाँ पर मज़ेदार सी चाय। और चाय में शाम के टाइम में मतलब कुछ भी मीठे के बगैर, बिस्किट केक के बगैर मैं प्लेन नहीं पी सकती, ये मेरी आदत है। तो खैर जी यहाँ पर सारी ही चीज़ें जो थी वो घर में पड़ी हुई थी तो मैंने वो निकाली हैं और अब जल्दी से यहाँ पर मैं अपनी चाय पीऊँगी, थोड़ा सा जो हूँ आराम करूँगी और बाकी के जो सारे काम हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं करूँगी कल में डन। और कल के भी जो है अभी काफ़ी सारा काम है, लेकिन घर के सारे जो बाकी के काम हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डन हो चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो ग्रॉसरी में जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आए थे बस जी उनको जो है वॉश करना, संभालना, वो सब कुछ जो है वो रहता है।
खैर जी, यहाँ पर बारिश हो रही थी और हम लोग क्योंकि शाम को डेली डकीज़ को जो है वो फूड डालने के लिए ज़रूर जाते हैं। अभी बारिश हो रही थी लेकिन मैंने रोटी जो है वो सुबह ही बना के रख दी थी और रायन को भी पता होता है कि हम लोगों ने डकीज़ को जाना होता है खाना वगैरह देने के लिए। तो रायन ने भी शोर डाल दिया है कि जी चलें और डकीज़ को जाके जो है वो खाना देना है। तो बच्चे जो हैं इसी तरह अच्छी या बुरी बातें अपने बड़ों से जो है ज़रूर पिक करते हैं। अच्छी बातें बच्चों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, उनको ज़रूर गाइड किया करें। और ये जो एज है 3 से 5 साल 10 साल तक के बच्चों के बहुत ज़्यादा जो है वो समझने की और पक्की ये बातें इस एज की ना आपके जो है वो दिमाग में बहुत अच्छे से जो है वो याद रहती हैं। तो खैर जी, अभी बहुत ज़्यादा तेज़ तो बारिश नहीं थी, हल्की बारिश थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि चलो बारिश हो रही है तो पार्क वगैरह में तो हम लोग जा नहीं सकते। तो फिर जिस दिन बारिश होती है उस दिन हमारा ये होता है कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं और अच्छी सी जो अपनी मज़ेदार सी ड्राइव है उसको एंजॉय करते हैं। खैर यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम आए थे डकीज़ को खाना देने। और अच्छा, पहले मुझे नहीं पता था कि ये जो है क्या खाती हैं, लेकिन अभी इनको डाल के चीज़ें आइडिया हो जाता है कि ज़्यादा शौक से जो है वो क्या खाती हैं। तो ये ज़्यादा शौक से जो है रोटी खाती हैं और बाकी जो है नूडल्स वगैरह भी हम इनके लिए लेके आए थे, लेकिन इन्होंने वो इतने ज़्यादा शौक से जो है वो नहीं खाए थे। और बाकी घर में लेफ़्ट ओवर जो राइस वगैरह होते हैं वो भी मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाती हैं। इनको सबसे ज़्यादा जो पसंद है रोटी पसंद है और इनको ब्रेड जो है वो ज़्यादा पसंद है। और आई थिंक यही अब मैं डेली इनके लिए लेके आया करूँगी। और जब भी अपनी रोटी बनाऊँगी तो साथ ही में जो है अपनी डकीज़ के लिए भी ज़रूर जो हूँ वो रोटी बना लिया करूँगी। और खैर जी, यहाँ पर इनको खाना वगैरह दिया और उसके बाद इतना मज़े का कोई मौसम था ना, यहाँ पर खड़े होकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हम लोग यहाँ पर पूरी फैमिली काफ़ी देर तक खड़े रहे, बातें करते रहे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद जी फिर हम लोग चले गए अपनी लॉन्ग सी ड्राइव पे, जिस पे बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आया। और वैसे भी बारिश में जो है ट्रैवल करने का वैसे बहुत ज़्यादा मज़ा होता है। और आज तो वेदर भी बहुत ही ज़्यादा जो था जी वो प्यारा था। और खैर जी, आई होप आपको भी मेरा आज का व्लॉग प्यारा लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो आपने इनको जल्दी से लाइक कर देना है। इसके अलावा जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो फटाफट से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए। और सामने स्क्रीन पर आपको जितनी भी वीडियोस नज़र आएंगी उनमें से किसी को भी आप क्लिक करें, वॉच करें, वो भी लगेंगी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तैयबा ब्लॉग्स के नाम पे सेम नेम है, सेम लोगो है और जैसे इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। और बस ये हफ्ते दे मुझे इजाज़त। और एवरी अदर डे मेरा जो व्लॉग है अपलोड हो जाता है। आपने मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर देखना है और मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी ज़रूर देखें, वो भी आपको लगेंगी बहुत ज़्यादा अच्छी। अब देने मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।